ये पता है, ये जो आज हो रहा है इसकी वजह भी कहीं ना कहीं ये चैनल ही है जो आपकी बात नहीं सुनते हैं। ये क्रांतिकारियों की भीड़ है। ये बसों में भर भर कर बुलाए हुए बीजेपी के चाटुकार नहीं है जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से प्रेजेंट के नाम पर बच्चों को बुलाकर लाता है। अभी मैं उधर से आ रहा था, पुलिस वाले बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि नोट हमारे लिए स्पेशल बन के आई है। नोट पाए थे लोग, पैसे पाए थे मारने के लिए, इस तरह से लोग बात कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। थोड़ी गुंडे हमारे प्रशासन कुछ नहीं, पुलिस वाले ऐसे थोड़ी छोटे बच्चों के हाथ उठाएंगे, गुंडे भेजे थे गुंडे। काफी सारी लेडी पुलिस भी बंदूक लेके जा रही हैं, तो एक लेडी ने बोला भी ये लोग बंदूक से मारने आए हैं, हम मरने को भी तैयार थे, हम तो जान हथेली पर भी लेकर आए थे। तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म की शूट चल रही है। तो जिस स्टेज को कल तोड़ दिया गया था, आज वो स्टेज फिर से जो है वो तैयार नजर आ रहा है और फिर से छात्र जो है वो एकजुट हो चुके हैं। तो पुलिस के लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, इन सब के बावजूद छात्र अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। और आज अगर आप अंदर आने की कोशिश करते हैं तो कई लेयर बैरिकेड से आपको जूझ कर निकलना पड़ता है और कई बार आपसे आपकी पहचान वगैरह पूछी जाती है। तो जितने छात्र यहाँ पर हैं इतने ही हैं, इससे ज़्यादा अब प्रशासन आने नहीं दे रहा है जितनी व्यवस्थाएं की गई थी। तो मंच पर अभी अभिजीत हैं और बहुत सारे छात्र अभी भी नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हो भाई? मैं तो अर्जनगढ़ से आया हूँ और माइक मैं पकड़ती हूँ। हाँ। मैं अर्जनगढ़ से आया हूँ। मैं चाहता था कि एक बार ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है तो मैं देखूँ कि कैसा होता है प्रोटेस्ट। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। मेरे साथ काफ़ी सारे और छात्र आए हैं देखने की कौन कैसे प्रोटेस्ट कर रहा है। सब देखना चाह रहे हैं कि देश बदलेगा, सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करके देश बदले और देश में बदलाव आए। धन्यवाद। ये देखिए पुलिस आई है, एक बार दिखाइए। और छात्रों ने जो है वो ताली बजाना शुरू कर दिया है। जैसे ही प्रशासन को देखते हैं छात्र जो है वो ताली बजाने लगते हैं। अब देखिए प्रशासन को देखते ही छात्र जो है वो ताली बजाने लग रहे हैं। क्यों ताली बजाने लगते हैं आप लोग प्रशासन को देख के? प्रशासन को देख के ताली क्यों बजाते हैं? बस कुछ नहीं, इनकी वो दुआएं हैं, बहुत भावनाएं हैं। दिल्ली पुलिस प्रशासन के आते ही छात्रों ने ताली बजाना शुरू कर दिया है। प्रशासन के लिए आप लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? प्रशासन तो लाठियां बैठा रहा है। नहीं, ऐसा है, उनकी दुआएं हैं हम पर, तभी मैं उनकी आशीर्वाद दे रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। तालियों से उनका प्रशासन ने बहुत लाठियां चार्ज किया आप लोगों के ऊपर। हाँ, वही तो मैं दुआएं दे रहा हूँ उन्हें। बहुत बढ़िया किया उन्होंने, बहुत अच्छी, बस यही कहना चाहूँगा मैं। जैसे ही ये लोग पुलिस को देखते हैं तालियां बजाना शुरू करते हैं। कल प्रशासन ने जो भी कार्रवाई छात्रों पे की है वो ठीक नहीं की है। तो आप कल थे यहाँ पर? नहीं, मैं आज पहली बार आया हूँ, मैं बस देखना चाह रहा था। कल की तस्वीरें देखी आपने? हाँ देखिए, काफी विवाद वगैरह हुए ऐसे। प्रशासन ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले फेंके, इसके बावजूद आप यहाँ पर हैं, डर नहीं लगता है? नहीं लगता, क्यों लगना चाहिए? सही काम करने में किस बात का डर। और भी कुछ छात्र हैं, कहाँ से आए? मैं कल नहीं आया था, पर मैं दिन भर घर पे बैठ के यही देख रहा था और मैंने दिन भर यही देखा कि जब पूरी हिंदुस्तान की जो जेंसीज है वो सारे यहाँ जमा हैं और उसके बावजूद जब पूरी दुनिया देख रही है फिर ये हुकूमत इस तरीके से ब्रूटलिटी तरीके से मार रही है, तो मैं सोचा अगर पूरी दुनिया के सामने देख रही है फिर बेशर्मों की तरह मारे, उनको कोई डर नहीं है। फिर जब हम लोग को एक एक करके अकेले चुन चुन मारेगी तो फिर कौन उसमें हमारे लिए आवाज़ उठा रहेगा। इसलिए फिर मैं कल नहीं आया था, पर मैं जब देखा ये सब तो फिर मैं आ गया कि अब जो होना होगा पर मैं जाऊँगा। कहाँ से आए? मैं बिहार से, पर मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो कल तो प्रशासन ने जितनी लाठी चार्ज की उसके बाद भी आप लोग के मैं वही शाम तक मैं जब देख रहा था कि कैसे लड़कियों और औरतों को भी मारा जा रहा है, तब मैं सही बताऊं तो मेरे खून में आग लग गया, समझे। और फिर मैं सोचा कि अब जो होगा मैं जाऊंगा। मैं घर में किसी को बताया भी नहीं हूँ, मैं किसी को बताया भी नहीं कि वो लोग मेरे को रोकते, इसलिए मैं चुपचाप सीधा चला जाऊँ उठकर। यार लेकिन अगर किसी तरीके का पुलिस के एक्शन में आपको चोट लगती है? नहीं तो फिर जब देश ही नहीं बचेगा, जब हमारा फ्यूचर ही नहीं बचेगा तो फिर क्या मतलब बनता है।
बस इतना ही मैं कहना आप चाहूँगा। कहाँ से आए? मैं आजमगढ़ से आया हूँ। मैं 2 दिन से, मेरा दूसरा दिन है। अभी मैं उधर आपने से देखा? हाँ, मैं यहाँ पे था। अभी मैं उधर से आ रहा था, पुलिस वाले बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि नोट हमारे लिए स्पेशल बन के आई है। नोट? हाँ, हाँ। मतलब कल लाठीचार्ज होने के बाद की बात वो लोग कर रहे थे। नोट पाए थे, लोग पैसे पाए थे मारने के लिए। इस तरह से लोग बात कर रहे हैं। ये इन लोग तरीका है। पुलिस नहीं है, गुंडे हैं और क्या है, बताइए। तो आप छात्र हैं? जी, किस चीज की तैयारी कर रहे मैं हैं? बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ अभी। तो आपने लाठीचार्ज देखी, इसके बावजूद आप खड़े हैं, तो जंग छोड़ के भागना नहीं, मैदान छोड़ के भागना नहीं, भागने के लिए थोड़ी ना है। घर पे झूठ बोल के आया हूँ कि एग्जाम देने जा रहा हूँ दिल्ली। यहाँ पे घर वाले यही जान रहे हैं कि एग्जाम देने गया है। बिहार से आए? नहीं, आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए? जी, अच्छा, कल आप कहाँ थे जब प्रशासन लाठीचार्ज? कल हम इधर ही पास में ही थे। हाँ, देखा आपने किस तरीके से? सब सामने ही था। वहाँ से हम लोग चढ़े थे, जब बैरियर तोड़े थे उसने मारा भी हमको, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। और भी लड़के आए थे सब पीछे कूद के। ये स्टेज वगैरह भी प्रशासन ने तोड़ दिया था? हाँ, कल सब दौड़ा के मार रहे थे। थोड़ी है, गुंडे हमारे प्रशासन कुछ नहीं है। पुलिस वाले ऐसे थोड़ी छोटे बच्चों के हाथ उठाएंगे। गुंडे भेजे थे, गुंडे। हमारे ऊपर से लोग चल चल के दौड़ के जा रहे थे, हम नीचे दबे हुए थे। इधर से मतलब यहाँ एक लेडीज थी बुरके में, यहाँ एक लेडीज थी जो मेरे ऊपर गिर गई थी, और हम यहाँ दबे और लोग हमारे ऊपर से दौड़ के जा रहे हैं। इसके ऊपर गिरी थी मैं, तो पूरा बैक में भी काफ़ी मतलब चोट लगी है, क्योंकि ये लोहे के उधर उस तरफ मैं ऐसे गिर गई थी। और मैं खुद 10 तारीख से फास्ट में हूँ, उपवास कर रही हूँ, फलाहारी ले रही हूँ, भगवान का नाम लेके इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए। सोनम वांगचुक जी जब तोड़ेंगे उसी दिन मैं भी तोड़ूंगी, ये प्रण लेकर आई हूँ। फिलहाल तो वापस जाना पड़ेगा, फिर हम आएंगे, क्योंकि जॉब की ज्वाइनिंग है। अब पता नहीं क्या होता है, शायद तकदीर में जो लिखा हो। लेकिन कल आपने देखा प्रशासन कैसे काम कर? बहुत अच्छे से देखा, और जो सीआरपीएफ के जवान थे उन पर बहुत शक हो रहा था, वो एक्चुअल जवान नहीं थे। कई जगह नोट किया गया, क्योंकि काफ़ी सारी लेडी पुलिस भी बंदूक लेके जा रही हैं, तो एक लेडी ने बोला भी ये लोग बंदूक से मारने आए हैं। हम मरने को भी तैयार थे, हम तो जान हथेली पर भी लेकर आए थे, मरने को भी तैयार थे, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, अभी क्या हुआ, हम बहुत दूर से आए, सहारनपुर से। हम कल से चले हुए हैं, मतलब कि हम पूरी रात सोए भी नहीं। और अभी हम, पुलिस ने हमें रोका कि कहाँ जा रहे हो। हमने बोला कि जंतर मंदिर के लिए निकले हैं घर से, तो उन्होंने बोला कि वापस घर चल जाओ वरना हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसे कह रही है जी। और हम फिर मुश्किल से आए, पुलिस से छुप के, बहुत वो हो रहा है, मतलब कि डर लग रहा है दी। अब हम सोच रहे हैं कि हम घर कैसे जाएंगे। कल की तस्वीरें आपने देखी क्या? जी, हम कल के देख के आए हैं। कल लाठीचार्ज देख के तब आए हो? जी, हम देख के आए हैं दीदी कि हमारे युवाओं पे कितना अत्याचार किया, कल इन्होंने लाठीचार्ज करी। अब दीदी जब हम आए ना, तो हमको भी मारने की कोशिश कर रहे थे वो। मतलब आप समझिए कि जब सोनम वांगचुक को स्टेज से उठाया जाता है, तब भी सरकार यही सोचती है कि आंदोलन कुचल दिया जाएगा। कल जब प्रशासन एक्टिव होता है, तब भी ये बात कही जा रही थी कि अब छात्र लौट जाएंगे, लेकिन ये जो लड़के हैं वो पहले डंडा खाते बच्चों को देखते हैं और फिर आते हैं। नहीं, तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म की शूट चल रही है, और स्पेशल जो एक्स्ट्रा लिए जाते हैं ना पीछे के बैकग्राउंड भीड़ के लिए, उस तरह से लोगों को एक बार यहाँ से यहाँ दौड़ाया जा रहा था, यहाँ से यहाँ। वो कौन थे पता नहीं, क्योंकि पब्लिक ऐसे नहीं दौड़ेगी, वो धड़ाधड़, मतलब हमको कहीं खड़े नहीं होने दिया जा रहा था। हो सकता है मैं भी उनकी नज़र में आ गई हूँ, पता नहीं, क्योंकि पहले ही मैं चढ़ी थी। तो जहाँ भी जाके बैठ रही थी मैं शांति से, वहाँ से लोग दौड़ के मेरे ऊपर आके गिर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं है। मैंने सोचा चलो यहाँ स्टेज पे, हमने बोला भी कि हमको अंदर आने दो, लेकिन वहाँ स्टेज पे सब बोल रहे थे, बोले अगर हम हट गए तो ये स्टेज तोड़ देंगे। वो तो हटे भी नहीं, वो दौड़ के सब बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और चढ़ के जाके तोड़ दिए। और पुलिस वाले बोलते हटो 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 हटो, और माइक पे अनाउंस कर रहे हैं आपका लीडर चला गया, अपने घर चला गया, अब आप लोग भी सब चले जाओ, ये आंदोलन की जगह नहीं है, ये आंदोलन के नहीं कर सकते। पुलिस कह रही थी कि लीडर चले गए, आप चले जाइए। हाँ, मतलब फिर भी भीड़ धीरे धीरे जा रही थी, सब अपनी जान की परवाह करके धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे थे। सबको अपनी जान की परवाह होती है, और फिर भी लोग यहाँ पर आए हैं, आज भी आए। मैं यही देखने आई थी कि आज का क्या नज़ारा, आज है यहाँ लोग, क्योंकि सोशल मीडिया में देख के भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ तक फिर से। और एक और बात कहना, हमारे पार्टी के कुछ लोग आए थे जिनको कि वहाँ पर गाड़ी, और 30,000 रुपये मांग रहे, गुजरात की गाड़ी है देखकर, उनसे 30,000 रुपये पुलिस वाले डिमांड कर रहे हैं। वो लोग 30,000 रुपये के अरेंजमेंट में लगे हैं, इनको फ़ोन आया था।
कि बात का पैसा जा रहे हैं ना, रास्ते में रोक लिया, बस किस बात का तो वो पुलिस वाले जाने ना, और जाने वाले जाने। लेकिन इस तरह हो रही है लगातार, और तब भी छात्र जो है वो डटे हुए हैं। कहाँ से आए हैं भाई? मैं उत्तराखंड से आया हूँ मैम, उत्तराखंड के काशीपुर से। मैं यहाँ राधेरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में पढ़ता हूँ। देखिए फिर से प्रशासन आ गई है, फिर से छात्र जो है वो हाथ जोड़े खड़े हो जा रहे हैं। तो जहाँ से भी प्रशासन गुजर रहा है, छात्र या तो ताली बजा रहे हैं या तो हाथ जोड़े खड़े हो जा रहे हैं। तो कल थे आप यहाँ पे? जी मैम, मैं कल भी यहाँ था, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ, यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है कि हम कहें कॉकरोच जनता पार्टी अपने लिए लड़ रही है, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे सब पूरे देशवासियों के बच्चों के लिए, हमारे भाई बहन जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी और भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है नीट की बात चल रही है, और भी बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, जैसे कि आपको पता है काफ़ी पेपर लीक हुए हैं। और कोई इस प्रोटेस्ट का विरोध बहुत कर रहे हैं, देखा गया है कि बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उन्हें बता दूं कि यह किसी सरकार के लिए नहीं, हमारे आने वाले भविष्य, आने वाले कल के लिए है। इसके लिए हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा खड़े रहना चाहिए साथ, ताकि हमारे बच्चे आगे अच्छे से पढ़ सकें और एग्ज़ाम दे सकें, जिससे कि उनका भविष्य अच्छा हो। तो हो गया है, देखिए हो सकता है प्रशासन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, या जो भी वहाँ पे छात्र जो है वो, क्या हो गया उधर क्या हुआ? वो पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं प्रशासन, शायद पीछे की तरफ। क्या हो रहा है उधर? पता नहीं, मैं भी यहीं पे हूँ। क्या हो रहा है उधर? पता नहीं अभी तो कुछ। ये क्रांतिकारियों की भीड़ है। ये बसों में भर भर कर बुलाए हुए बीजेपी के चाटुकार नहीं है, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से प्रेजेंट के नाम पर बच्चों को बुलाकर लाता है। ये देखिए आप, क्रांतिकारियों की भीड़, ये देख लीजिए आप। ये आंदोलन नहीं, क्रांति है। ये देखिए आप, ये देखिए, वो देखिए प्रशासन जो है वो फिर से बच्चों को शायद धक्का दे रही है। आप देखिए फिर से प्रशासन जो है शायद धक्का दे रही है, और इसीलिए नारे लग रहे हैं। वहाँ पर गोदी मीडिया हो सकता है, जो हमेशा ये मोदी की चाटुकारिता करता रहता है, बिका हुआ मीडिया। उसको यहाँ पर आने स्वीकार नहीं है, बिका हुआ मीडिया यहाँ पर नहीं आएगा। मैडम माइक लिए कोई वीडियो बना तो बवाल हो रहा है। हाँ, कुछ तो आगे बवाल हो रहा है, और आगे जो है वहाँ, वो देखिए वहाँ से बना रहे हैं, आगे कुछ तो बवाल हो रहा है। और ये जो प्रशासन है, जो प्रशासन का रवैया, आप लड़कियां हैं, कल आप लोगों ने देखा कि प्रशासन ने कैसे लाठीचार्ज किया, इसके बावजूद आप यहाँ खड़े हैं। डर नहीं लगता है डंडे से? मैं तो अभी आई हूँ, अभी देखते हैं। आज आई हैं? मैं तो स्कूल बंक करके आई हूँ सपोर्ट करने के लिए। क्या हो गया भैया? गोदी मीडिया। ये पता है, ये जो आज हो रहा है इसकी वजह भी कहीं ना कहीं ये चैनल ही है जो आपकी बात नहीं सुनते हैं। जी जी, आज अगर नारे लगाकर किसी चैनल को भगाया जा रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वैसे सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन जिस तरह से अगर नैरेटिव फैला रहे, जो मुद्दा है शिक्षा का, अच्छी गुणवत्ता का, अगर उस मुद्दा से हटके पार्टी की बात करेंगे तो इसी तरह से होता रहेगा, आपका विरोध होता रहेगा। अगर आप आ रहे हैं, जो मुद्दा आप देखिए शिक्षा का, अच्छा शिक्षा का, अगर आप उस पर बात नहीं करेंगे तो आपको इस तरह से विरोध करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तुम लोग क्यों भगा देते हो चैनल वालों को? अरे देखिए, मैंने देखे हैं उनके जो थंबनेल हैं, बहुत गंदे तरीके से डालते हैं। वो डालते हैं 118 पुलिस कॉप्स डिटेन वो हुए हैं और 70 मात्र प्रोटेस्टर्स को घायल हुए। ये बहुत गलत डाल रहे हैं। तो क्या करें, वो तो गलत दिखा रहे हैं ना। मत दिखाओ, अगर तुम्हें गलत ही दिखाना तो मत दिखाओ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि दिखा ही ना पाए, क्योंकि गलत दिखा रहे हैं, है ना। सीधा अच्छा दिखाओ तो ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू। बहुत सारे न्यूज चैनल है जो अच्छा दिखाते हैं और हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम लाइक करते हैं उनकी वीडियोज़ को, ताकि और सर्कुलेट हो। तो ऐसा नहीं कि मात्र आपको गवर्नमेंट से फंडिंग आए फिर आप मीडिया चैनल चलाओ तो उससे ही आपको पैसे मिलेंगे। आप जनता की आवाज़ उठाओगे, लोग देखेंगे, लोग लाइक करेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आप अच्छी आवाज़ उठाओगे, आपको पैसे मिलेंगे और अच्छी तरीके से मिलेंगे। तो ये इसलिए हम लोग सोचते हैं कि, लेकिन कुछ लोग और ज़्यादा वो हो जाते हैं इसी के लिए। ये मेलोडी यस, मोदी जी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। आप किसको खिला रहे हैं? हम सबको खिला रहे हैं। मुझे लगा प्रशासन के लिए लाए हैं।
पुलिस शासन तो खा ही रहा है, हाँ? शासन तो खा ही रहा है मेलोडी, वो तो और कुछ कर ही नहीं रहा मेलोडी खाने के अलावा। अगर मोदी जी ने मेलोडी खा ली है, उनके दांत में लग गया कीड़ा, हम बच्चे यूथ बनेंगे, उनके डेंटिस्ट क्या करें हम, उनके में तो कीड़ा है। आज पता भी चली कीड़ा सिर्फ दांत में नहीं होता, ठीक है, ये भी पता चल गई। पर इलाज हमें ही करना पड़ रहा है, अब डेंटिस्ट तो कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र अभी भी लाठी डंडे खाने के बाद भी आप लोग डटे हुए हैं। और पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डर नहीं लगता है? मैम बचपन में ना हमारे माता पिता ने हमें इतना मार मार के ना मजबूत कर दिया है, अब फर्क नहीं पड़ता। अब वही वाली बात है, जितना भी मार लो, यहाँ से मार लो, वहाँ से मार लो। बचपन में तो खूब पिटे हम, सुबह शाम पिटे, अब क्या पिट लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कम से कम आवाज तो उठाएंगे। देश बचाने के लिए इतनी मार तो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना ही मार लेंगे, जान से थोड़ी मार देंगे ये लोग, और जान से ही मार जो प्रशासन की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। वो चारों और बारिश लगातार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र जो है वो डटे हुए हैं। और आप देखेंगे तो बहुत सारे छात्र अभी भी हैं, और ये भैया मेलोडी ले आए हैं। मैं आपको, हाँ बोलिए बोलिए, इधर बोलो बोलो अपनी बात। मैं यहाँ पर एजुकेशन की बात नहीं रह गई है, यहाँ पे वुमेन्स की सेफ्टी की बात हो चुकी है, क्योंकि जो कल प्रोटेस्ट हुई है उसके अंदर जिस तरीके से वुमेन्स को ट्रीट करा गया ये बहुत गलत हुआ है। मैम लड़कों को तो मारा गया, औरतों को भी मारा गया, Women's को ठीक है ना, बिल्कुल किस ऐसे तरीके से treat मारते करते हैं, हैं। treat us like a trash. अभी It's not- अभी कई लोग हॉस्पिटलाइज है, आप देख लो, और कई लोग जख्मी हैं। हाँ, अभी तक सरकार की तरफ से कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं आया। दिल्ली पुलिस को शेम करना चाहिए, हम सामने से उन्हें बोल के जो बच्चे बैठे हैं ना, वो कल प्रशासन की क्रूरता का शिकार हुए हैं। जी बिल्कुल मैम, आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, आप लोगों को उठानी चाहिए आवाज। ये नहीं देखा गया कि वुमेन्स है, मेल ऑफिसर्स हमें मार रहे हैं, पत्थर फेंक फेंक के मारे, और इनाम हमारा लगा रहा है कि हमने सामने से ये वायलेंस स्टार्ट करी है। मैम पुलिस पूरी तरीके से गुंडागर्दी कर रही है, पूरी तरीके से गुंडागर्दी कर सामने रही से है। निकल के जा रहे हैं, हमने उन्हें सामने से बोला सर थोड़ी तो शर्म रखी है, वो हमें बोल रहे हैं कि हम क्यों शर्म करें, हमारी क्या गलती है, इनकी गलती नहीं है, ब्रोज अपना हटा के खड़े हैं। मैम आरएफएस की यूनिफॉर्म के अंदर ये गैंगस्टर बन रखे हैं इन्होंने। मैम ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन चलता रहेगा, चाहे 2 महीने 3 महीने चलता रहेगा। अभी एजुकेशन की बात नहीं रही है, अभी सेफ्टी के ऊपर जा चुकी है, वुमेन्स की सेफ्टी के ऊपर। यहाँ पे अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी, एजुकेशन की बात है, अब यहाँ पे वुमेन सेफ्टी की बात हो चुकी है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।